सभी को राधे राधे। जय जय श्री हित हरिवंश। जब हम पर गुरु कृपा होती है, संतों की वाणी का प्रभाव पड़ता है, तो फाइनली हमारी मोह निद्रा नष्ट होती है, अवेकनिंग शुरू होती है और हमें कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो जाता है कि यार यहाँ के भोगों में तो कुछ नहीं रखा, इस संसार में, इस वर्ल्ड में तो सब कुछ टेम्परेरी है, नश्वर है। तो थोड़ा बहुत टाइम पास करके वही खाना पीना सोना, कुछ 5 टॉयज खरीद लिए, कोई बड़ी कार, कोई बड़ा घर, सिर्फ इसी से हमारा काम नहीं बनने वाला। भगवत प्राप्ति हमारा परम लक्ष्य है, ये तो हमें क्लियर भगवान की कृपा से हो गया। अब जब हम इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें साधन पथ मिलता है गुरु कृपा से कि आपको ये स्टेप्स करने होंगे, भजन करना होगा, और जितना भजन करोगे उतना ही प्रभु के नज़दीक आप महसूस करोगे और आपको अनुभव होगा, अपने अंदर ही भगवान को हम अनुभव कर पाएंगे। और हो सकता है फिर गुरु कृपा से आगे प्रभु के साक्षात दर्शन भी हमें हो। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में इस जर्नी में आता है कि यार हम अपने परिवार को कैसे बैलेंस करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी हैं, उसको कैसे बैलेंस करें। इस कंफ्यूजन के कारण हमारे लक्ष्य की दृढ़ता कम हो जाती है। पहले लेवल पे हम कंफ्यूजन में बहुत बड़ा समय वेस्ट कर देते हैं। गुरुदेव भगवान महाराज श्री भी यही बात कहते रहते हैं कि 40-40 साल, 50-50 साल लोग भजन करते हैं, लेकिन साथ में जो ये बैलेंस बनाने का फंडा रहता है कि लाइफ को बैलेंस बनाना है, आध्यात्म के साथ बैलेंस बनाना है, इस कारण लक्ष्य में वो वन पॉइंटेडनेस नहीं आती है, जिस कारण वो अनुभव, वो अनुभूतियाँ जो हमें चाहिए, जिसकी प्यास असल में हम में है, जिस कारण हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उतना बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता, बहुत लंबा समय निकल जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसको बैलेंस करें कैसे। इज देयर अ वे जिसमें हम बैलेंस कर सकते हैं? हम सबको ये कंफ्यूजन होता है। पहली चीज तो ये है कि ये जो बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे इस खुरापाती दिमाग ने बनाया हुआ है। असल में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। मान लीजिए गुरुदेव भगवान ने बोला कि भजन करना है, सुबह ठीक टाइम पे उठना है, तो पहले तो हमें अपनी दिनचर्या सुधारनी है। अब गुरु कृपा से मान लीजिए हम अपना रूटीन बेटर करते हैं, सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठते हैं, सही समय पे उठते हैं, तो सुबह हमें आराम से 2 से 3 घंटे भजन के लिए आराम से मिल जाते हैं। इवनिंग में भी हम 1 से 2 घंटा आराम से निकाल सकते हैं। यानी भजन के लिए दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे हम असल में प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, अगर हम असल में चाहें तो। डिफिकल्टी तब आती है जब हमें साथ साथ में मूवीज भी देखनी है, टीवी सीरीज भी देखना है। यानी लक्ष्य जब तक हमारा दृढ़ नहीं होता तब तक हमें लगता है कि यार भजन के लिए समय कैसे निकालें। लेकिन जब लक्ष्य हमारा जितना परिपक्व और स्ट्रांग होता जा रहा है अंदर से, तो भजन के लिए तो हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली 3 से 4 घंटे तो कोई भी निकाल सकता है। इवन स्टूडेंट लाइफ में भी आप 2 घंटे तो आराम से निकाल सकते हो। तो बैलेंस करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? जो भी खाली समय है उसको व्यर्थ वेस्ट करने की बजाय, फोन स्क्रॉल करने की बजाय, रील्स देखने की बजाय, मूवीज देखने की बजाय, फालतू जो हम दोस्त लोग काफ़ी बातें नहीं करते दुनियादारी के बारे में, कितना कुछ जिनकी नीड नहीं होती, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। वो व्यर्थ वार्ता जो है उससे हमें, जब लक्ष्य हमारा क्लियर है तो वो उससे हमें दूर रहना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हमें जाने की नीड नहीं है, सिर्फ संसार को दिखाने के लिए जाने पड़ रहा है। हम कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं एक एक करके, आपको दिख जाएगा एक एक करके कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच सभी को हमारी ज़रूरत तब तक ही है
जब तक हम किसी काम के हैं उनके। अगर हम किसी काम के नहीं हैं उनके, तो हमारे पास कोई फोन भी आना बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे प्रभु कृपा से ऐसा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो माइंड बनाता है ना, कैसे बैलेंस करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, उसकी आदत है चीज़ों को पकड़ना, ओवर थिंकिंग करना। जैसे पहले मान लीजिए वर्ल्ड के बारे में, आपकी इच्छाओं के बारे में, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, उसके बारे में सोचता रहेगा वो। अब एक नया पंगा और आ गया हमारे सामने, आध्यात्म। भाई भगवत प्राप्ति करनी है, वो भी माइंड ने एक प्रोजेक्ट की तरह, बुद्धि ने एक प्रोजेक्ट की तरह मान लिया कि ये भी एक प्रोजेक्ट है जो मुझे क्लियर करना है, जैसे कि कोई एग्जाम क्रैक करना हो भाई। उस तरह से वो भी एक स्ट्रक्चर बनाता है कि हमें इतनी माला करनी है, इतना ये करना है, ये करना है, और फिर इन दोनों को बैलेंस करना है। यानी हम दो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं अपने हाथ में, एक तो है आध्यात्म का प्रोजेक्ट और एक है पर्सनल प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप गहराई में विचार करें अभी के अभी, तो आपको महसूस होगा कि अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को ऐसे अलग ना माने, क्योंकि लाइफ तो, जिंदगी तो एक ही है, और सिंपली डू वट एवर नीड्स टू बी डन। जो करना है वो करो। सुबह सही टाइम से उठ के, जब भजन का समय मिल रहा है उस समय भजन करो, जब काम का टाइम चल रहा है उस समय काम पूरी शिद्दत से करो। लेकिन हमें पता है कि हमारा मन हमारे साथ कैसे खेलता है। जब काम कर रहा होता है तब वो आध्यात्म के बारे में सोचने लग जाता है, और जब आध्यात्म चल रहा होता है या भजन, तब वो काम के बारे में सोचने लग जाता है। यानी इस मन की तो हैबिट ही यही है। और कभी कभी ऐसा होगा ये दोनों ही नहीं करेगा, ना ही काम करेगा ना ही भजन करेगा, सोचता ही रहेगा, प्लानिंग करता रहेगा। यानी हम में मन का वो हिस्सा जो बस प्लानिंग बनाता रहता है, स्ट्रक्चर्स बनाता रहता है, जिसको एग्जीक्यूशन नहीं करना, वो बड़ी परेशानी क्रिएट करता है। अगर हम उस प्रोसेस को दिमाग से निकाल दें और प्रैक्टिकली जितना भी हमसे बन पड़े हम उतना भजन करें। प्लस सबसे बड़ी बात जो गुरुदेव भगवान बताते हैं, महाराज श्री बताते हैं, कि जितने भी कर्म हैं उनको लगातार कुछ कुछ समय के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या सारा दिन होने के बाद कृष्णार्पणम अस्तु करें। कृष्णार्पणम अस्तु का मतलब कि प्रभु जो भी ये कार्य मैंने किया ये आपको अर्पण है। अब हर एक कार्य को जब हम अर्पण करेंगे ना, तो कर्म बंधन में हम नहीं फंसेंगे। क्योंकि जो भी चीज हम करते हैं, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो फिर से पाप पुण्य ना जाने कितने बनेंगे दिन के, फिर उसी ट्रैप में हम फंसे रहेंगे। फिर तो ऐसे तो कभी भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यानी आगे साधना मार्ग में हम आगे तभी निकल पाएंगे जब ये कर्ता भाव हमारा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इस कर्ता भाव में ही ये सबसे बड़ा भाव है जो ये प्लानर है हमारे अंदर, जो ये प्लानिंग करता है आध्यात्म की, कि ऐसे मैं आगे बढ़ूंगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यही प्लान करने वाला जो पर्सनल की भी प्लानिंग करता है। लेकिन आप इसको ऑब्जर्व करना है, इस ठुल्लू को, इसको करना कुछ नहीं है। ना तो ये भजन करने वाला और ना ही ये कुछ काम करने वाला पर्सनल लाइफ में भी जो आगे प्रोग्रेस के लिए जरूरत होती है। तो प्रॉब्लम ये थिंकर है, ये जो सोचता रहता है, सोचता रहता है। इसको देखो एक बार, प्रॉब्लम को समझो, नहीं तो ये तरह तरह के ख्याल बनाएगा, बैलेंस बनाना चाहेगा। बैलेंस की जरूरत ही कहाँ है? अपना काम अच्छे से करो, भजन भी अच्छे से करो, मौज में रहो। भजन करते करते, अब इसमें जैसे गुरुदेव भगवान भी बताते हैं कि जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नेचुरली जो नेगेटिविटीज हैं हमारे अंदर की, वो मलिनता खत्म होती जाएगी, पाप नष्ट होते जाएंगे, और आध्यात्म से जो अनुभव हमारे अंदर आने चाहिए वो अपने आप प्रकाशित होने लग जाएंगे। तो टेंशन की बात ही कहाँ है? लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद का ही ठेका लिए हुए,
आध्यात्मिक प्रोग्रेस का भी, कि अरे मेरी प्रोग्रेस का क्या होगा, मेरी भजन उतना नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे श्रीधाम वृंदावन में तो इतना भजन करते हैं लोग, अरे वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे भी हम आध्यात्म को भी हमने वर्ल्ड की कैटेगरी में ले आए, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह बना दिया हमने। भगवत प्राप्ति जो होती है गुरु कृपा से, जो सुना है, वो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से होती है। साधन साध्य नहीं है। ये साधन भजन इसलिए किया जाता है, इसलिए कराया जाता है ताकि हमारा प्रभु में प्रेम हो जाए, व्याकुलता पैदा हो जाए कि हे नाथ, हे प्रभु, मुझे आपसे मिलना है, बस उनका नित्य स्मरण हो पाए। लेकिन साथ में युद्ध तो करना ही होगा ना। इवन जो सारा दिन भजन में भी मान लीजिए लगे हुए हैं, जो प्योर मतलब नाम जप में लगे हुए हैं, आप उनकी दिनचर्या को भी देखेंगे तो उनको भी बहुत सारे कर्म करने ही होंगे अपने जीवन यापन के लिए। तो कर्म विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, इन टैग्स से फर्क नहीं पड़ता, कर्म सबको ही करने होते हैं। और जब हम भगवत भाव से भजन के अलावा भगवत भाव से जब कोई भी कर्म करते हैं तो वो भी हमारी पूजा बन जाता है, वो कर्म बंधन नहीं बनता। जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, एक तो तरीका जो गुरुदेव भगवान ने बताया है कि आप कुछ कुछ घंटे के बाद कृष्णार्पणमस्तु करो, ताकि आप में कर्ता भाव नहीं रहे। और सच बात भी यही है, हम कुछ करते ही नहीं हैं। अब ये बात बड़ी अजीब लगेगी, खासतौर पे जो साधक शुरुआती स्टेजेस पे हैं, उनके बड़ी अजीब बात लगेगी कि हम कुछ भी नहीं करते, हम ही तो कर रहे हैं सब, ये हाथ हम ही हिला रहे हैं, ये बात हम ही कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं सब। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण लालजू ये कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते, यानी अहंकार की वजह से ये जीव को इल्यूजन हो जाता है कि मैं कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते। तो ये इल्यूजन कैसे टूटेगा? एक तो है लाइफ को ऑब्जर्व करके इल्यूजन टूटना शुरू हो जाता है अपने आप ही। जैसे हमारी बॉडी के ना जाने कितने प्रोसेसेस हैं जो इस समय चल रहे हैं। आपने कुछ खाया होगा आज, पक्की बात है, तो वो पाचन शक्ति हमारी बॉडी के अंदर वो काम कर रही है, अपने आप वो प्रोसेस हो रहा है। सांस आपकी चल रही है, क्या आप कॉन्शियसली सांस ले रहे हैं? सांस तो चल रही है। जब ध्यान दिया, बोला, तो सांस पे ध्यान गया, तो चल रही थी। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। वीडियो देख रहे हो, सुनाई दे रहा है? सुनाई भी दे रहा है। तो भाई इस सब में हम कहां हैं? ना तो हम सुनाई देने में है, ना ही देखना भी हो पा रहा है। फिर दिमाग में आएगा, अरे देख तो मैं रहा हूं ना, मेरी चॉइस है, शायद यहां मैं हूं, शायद यहां मैं हूं करने वाला, मैंने वीडियो ओपन किया। लेकिन असल में क्या हो रहा है? हो सकता है वीडियो आपकी फीड में आता ही नहीं। यही वीडियो क्यों आया आपकी फीड में? और क्या पता फीड में आता आप चलाते ही नहीं, या चलाते तो हो सकता है इस समय तक आप इस वीडियो को देखते नहीं। किसने, किस ताकत ने आपको अब तक इस वीडियो में रोका? लेकिन हमें अहंकार की वजह से इल्यूजन हो जाता है कि मैं कर रहा हूं। तो जब ये कर्तृत्व अभिमान हमारा कृपा से, भजन से कम होने लग जाता है, क्योंकि हमें दिखने लग जाता है, भजन के प्रभाव से हम सब में क्या होता है, हमें दिखने लग जाता है। जो लालजू ने कहा, जो ठाकुर जी ने कहा श्रीमद् भगवत गीता में, कि सारी प्रकृति, ये सब शरीर, मन, बुद्धि, सब कुछ प्राकृतिक है। ये प्रकृति गुणों से चलती है। अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे अपने आसपास, मंदिर में बड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि वहां सत्व गुण डोमिनेट करता है। बाकी जगह जहां तमस ज्यादा है, वहां नेगेटिविटी, आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हर चीज ये ज्यादा मिलेगी।
तो ये साफ दिखाता है कि जिस तरह के गुण होंगे वैसा बिहेवियर, वैसा एक्शन चेंज हो जाते हैं। आप ही देख लीजिए, आप कोई क्राइम थ्रिलर वो सब चीज़ें देख रहे हैं, मान लीजिए नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, तो आपके अंदर भी चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी आ ही जाएगी। तो फिर इसका मतलब सब कुछ तो हमारे एनवायरनमेंट पे, प्रकृति पे निर्भर कर रहा है। प्रकृति अपने आप खेल रही है, लेकिन हमने खुद को सेपरेट मान लिया है कि हम ये जीव हैं, हम ये कर रहे हैं। और ये जो कर्तृत्व अभिमान है हमारा कि मैं कर रहा हूं सब, यही हमारी जन्म मृत्यु का फंडामेंटल रीजन है, ये अहंकार। तो ये जो बैलेंस बनाना चाहता है, ये जो सामंजस्य बिठाना चाहता है आध्यात्म में और अपनी पर्सनल लाइफ में, इसमें थोड़ा जड़ पे जाएं तो ये आध्यात्म में प्रोग्रेस करना कौन चाह रहा है? कौन है ये? कौन है ये जो पर्सनल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है, जो हर जगह अनुकूलता चाहता है कि हर चीज बढ़िया हो, बढ़िया हो, बढ़िया हो? कौन है ये? शायद आपके दिमाग में आएगा, मैं ही तो हूं, और कौन है? मैं तो है ये, पर ये मैं कौन? मैं मतलब जो भी आपके शरीर का नाम है वो मैं। तो इस मैं को एक बार देखिए कि ये मैं जो प्लान करता है आध्यात्म का, लाइफ का, बैलेंस करने का, हर चीज का ठेका जिसने लिया हुआ है, ये कौन सा मैं है? कौन है ये? हो सकता है यही जन्म और मृत्यु का कारण हो, क्या पता। तो इसीलिए इससे भी सुंदर तरीका और ये है कि अगर हम शरणागति स्वीकार कर ले, जैसे प्रभु ने श्रीमद् भगवत गीता में दो बातें, बहुत सारी बातें बोली हैं, पर कुछ बातें बड़ी सुंदर, अलग ही आनंददायी हैं। उन्होंने बोला है, मैया सक्त मना मदाश्रया। मैया सक्त मना मतलब मुझ में आसक्त मन वाला, यानी जो लगातार निरंतर मेरा स्मरण कर रहा है। तो जब आप सारा दिन जो कर्म कर रहे हैं वो परिवार की सेवा के लिए, बाकी सबके लिए कर रहे हो, और कृष्णार्पणम अस्तु कर रहे हो, तो प्रभु का भजन हो गया। मैया सक्त मना की तरफ ही है ये, वो भी भजन है। और जब आप बैठ के माला फेर रहे हो, काउंटर से नाम जप कर रहे हो, वो भी भजन है, वो भी मैया सक्त मना है। आप अपने मन को उनमें आसक्त कर रहे हो। अब जब उनके बारे में आप बार बार चिंतन कर रहे हो, तो अब ध्यान दीजिएगा, उनका चिंतन करते करते आप खुद का चिंतन कम से कम होता जा रहा है आपका। यानी आपका सेल्फ कंसर्न जो है वो कम होता जा रहा है, और अब आप उनके आश्रित होते जा रहे हो। इसको बोलते हैं मद आश्रया। प्रभु के आश्रित हो गए, शरणागत हो गए। तो शरणागत होता कौन है? शायद वही मैं जो प्लान करता है हर समय फ्यूचर के बारे में, चाहे वो आध्यात्मिक फ्यूचर हो, चाहे वो प्रोफेशनल पर्सनल जैसा भी फ्यूचर हो, उसके बारे में जो सोचता है, जो दुखी होता है, जो सुखी होता है, उसी को तो शरणागत होना है। नहीं तो फिर से वो मरेगा, फिर से पैदा होगा। तो शरणागति और भी सुंदर रास्ता है जिसके थ्रू ये प्लानिंग, बैलेंस करना, सब चीजें परेशान वाली दिक्कत ही खत्म हो गई। हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, वा ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज, मतलब जब प्रभु के हम हो गए, हमने सौंप दिया उनको, हमने कह दिया, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं, अब आप मुझे संभाल लीजिए। मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं अपना उद्धार कर सकूं। पर्सनल, प्रोफेशनल, आध्यात्म, ये सब आप देखो, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो या तो बहुत समय साधना करने के बाद ये तड़प आएगी और तब आप इस भाव में आएंगे कि हे नाथ, हे प्रभु, अब आप संभालिए सब। अब जब इस स्थिति में हम आएंगे कृपा से, शरणागति हमने वाचिक रूप से कर ली, बोल के कर ली, लेकिन फिर प्रभु कृपा से हमें शरण में लेंगे। यानी जो ये मैं है ना, जो ये लगातार फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में सोचता रहता है ना, इसकी हैबिट जाती नहीं इतनी आसानी से। इसने पकड़ा हुआ है, बहुत पुरानी बातों को पकड़ा हुआ है इसने फ्यूचर की बहुत सारी बातों को पकड़ा हुआ है। इसकी आदत ही अलग है, निराली है। लेकिन प्रभु जब कृपा करते हैं, ऐसे ऐसे इवेंट्स देते हैं, कभी एकदम से बहुत कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दे दिया, कुछ अच्छा कुछ दे दिया, फिर कभी एकदम से कुछ नेगेटिव दे दिया, इतना फ्रिक्वेंटली वो अच्छा बुरा आपको देंगे कि जैसे इसमें गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मटकी को कुम्हार जो है वो बार बार पहले आंच पे तपाएगा, फिर ठंडा कर देगा, फिर तपाएगा, फिर इस तरीके से ये हॉट एंड कोल्ड वाला जो प्रोसेस है, अच्छे बुरे वाला, लगातार चलता रहेगा हमारे साथ, जिससे हमें दिख जाएगा कि अरे ये सारा परेशान जो हो रहा है ये तो मैं है। और ये मैं कौन है, ये है भी कि नहीं है। तो इस तरीके से फिर ये बैलेंस करने का काम भी खत्म हो जाता है। जब ये बैलेंस करने का काम खत्म हो जाता है, असली आनंद तब शुरू होता है। क्योंकि सोचिए ना, बेफिक्र हो गए अब हम। अब कईयों के दिमाग में ये आ सकता है कि फिर क्या हम कुछ प्लानिंग ना करें, कुछ काम ना करें। अरे तुमसे जो होना होगा वो होके रहेगा, प्लानिंग भी जो होने होगी वो होके रहेगी। बस ये वहम दिमाग से निकाल दो कि तुम कर रहे हो। ये सबसे बड़ा वहम है, भ्रम है बहुत बड़ा, कि हमने ये सब किया। अरे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके रोमकूप से निकल जाते हैं, वो हमारी छोटी सी बुद्धि को नहीं मैनेज कर सकता। हमें अहंकार रहता है कि मेरे संकल्प होंगे या मैं कुछ प्लान करूंगा तब कुछ होगा। यानी हमें अपने एक्शंस पे हमारी बुद्धि का आश्रय हमें होता है। हमें लगता है अगर हमने प्लानिंग नहीं करी, अगर हमने इसका आगे तक सोचा नहीं, तो कैसे पैसे बनेंगे, कैसे ये चीज़ हो पाएगी, कैसे ये सब होगा। तो ये जो कैसे कैसे करके भिखारी पना हमारा बना हुआ है ना जन्म जन्मांतर से, अब वक्त आ गया है असली अमीर बनने का। इस भिखारी पन्ने से परमानेंट आजादी गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें मिल रही है। शरणागति इज द वे। तब ये जो साधन मार्ग है, साधन पथ हमारे लिए बहुत आनंदमयी हो जाता है। फिर कृपा से ऐसे होने लग जाता है कि हमें कोई भी प्रतिकूलता भी आती है तो हमें धीरे धीरे कृपा से दिखने लग जाता है कि अरे प्रतिकूलता भी कृपा है। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, कुछ गलत हो गया, मान लीजिए कुछ भी गड़बड़ हो गई, खुद की मान लीजिए सेहत के साथ गड़बड़ हो गई। अब कैसे कृपा भाई? तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे मुंह में छाले हो गए बहुत सारे, ठीक है। अब मैं 5 दिन से परेशान हूं, बोल ही नहीं पा रहा हूं, इतने हो गए। अब उस समय मुझे अपने भोजन पे संयम रखना पड़ेगा, कुछ भी ऊटपटांग नहीं खा सकता। उस समय मैं बोलूंगा नहीं, तो हो सकता है मुझे नाम जप अंदर करना पड़े। जब प्रभु से प्रेम है तो नाम जप तो करूंगा मैं। तो इस प्रतिकूलता में मुझे 5 दिन 6 दिन की इस डिफिकल्टी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारा मैंपन मेरा हटेगा। जो मेरी आसक्ति है भोजन के प्रति, वो हो सकता है थोड़ी कम हो, क्योंकि कई दिन तक अब मैं चटर पटर ऊट पटांग नहीं खाऊंगा। सिमिलरली नाम जप अंदर करने का अभ्यास होगा। 5 दिन अंदर नाम जप करने का अभ्यास और भी पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। यानी किसी भी एक सिचुएशन में हमारी आसक्तियां, हमारी नेगेटिविटी, हमारी मलिनता, ये मैंपन ही जाता जाता है हर प्रतिकूलता में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हमसे गलत बोल रहा है,
अब वहां पे हो सकता है आपको जेन्युइनली लगे यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी या वो गलत है, लेकिन यहीं पे अगर हम में संयम है, यहीं पे हमारा टेस्ट भी है और यहीं पे हमें देखना है कि इसमें हमें आगे कैसे बढ़ना है। हो सकता है मेरा ही कोई कर्म लौट के मेरे पास आया हो, या तो मैं उस कार्मिक लूप को यहीं पे ध्वस्त कर सकता हूं उस बात को सहन करके कि यार ठीक है चलो। हो सकता है अगले का मूड इस समय खराब हो किसी कारणवश, क्योंकि प्रकृति गुणों से चलती है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि आपसे इंटरेक्शन हुआ उस समय और उसी समय उन्होंने कुछ कुछ गलत बोल दिया। पर हर चीज को हम क्या करते हैं, पर्सनल लेते हैं। वी टेक एवरीथिंग पर्सनली। वो पर्सनली क्या है भाई, वही तो मैं है। अरे मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ये मुझे कौन है भाई, कौन है ये मुझे, इसको ढूंढो मुझे को, हमें ढूंढना चाहिए। तो ये जो हर चीज को हम पर्सनली लेते रहते हैं, हर चीज पे रिएक्ट करते रहते हैं, तो फिर आध्यात्म में प्रोग्रेस कैसे करेंगे। आध्यात्म में हम सबको मैं को मारना है। जो कौन सा मैं है, फॉल्स मैं। जो हमने खुद को मान लिया होता है। और कमाल की बात यह है कि हमारे बस की नहीं है, उस मैं से निजात पाना भी बस की नहीं है, क्योंकि मैं ही मैं को कैसे हटा सकता है। तो गुरु कृपा से, शरणागति से ये अपने आप हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हमें असल में लक्ष्य हमने दृढ़ कर लिया, तो जितना जल्दी हम शरणागति की तरफ मूव करेंगे, जितना जल्दी, पहले चाहे सिर्फ वाचिक है, फिर प्रभु कृपा से होगी पूर्ण शरणागति। एक एक करके आपकी तरफ से हो गई, अब बाकी हमें नहीं पता कि कैसे होती है पूर्ण, कैसे नहीं, तो बाकी प्रभु कराएंगे, उनका कार्य है। गुरु कृपा से होगी। उसके बाद कुछ बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा था कि चिंता नहीं, चिंतन करो। अपनी चिंता, आध्यात्म की चिंता, पर्सनल चिंता छोड़ के बस नाम जप, या प्रभु की चर्चा सुनी, कथा सुनी, सत्संग सुना, बस इस सब में ही हमारा टाइम जाना चाहिए। और बाकी सब जो है वो गुरु कृपा से ही होगा, हमारे कोई सामर्थ्य नहीं है। भाई हम भगवान को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। जितना भी हमने गुरु कृपा से सुना है कि जो, अब प्रभु की अगर बात करें, उनके रूप माधुरी की बात करें, तो कहा जाता है कि अनंत कोटि या कोटि कोटि काम मूर्छित हो जाते हैं प्रभु को देख के। हम तो यहाँ पे किसी एक सुंदर कन्या को या कोई सुंदर कन्या किसी पुरुष को देख ले, उसी में मोहित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ऐसे हैं हमारे, और श्री जी तो ऐसी हैं कि उनके भ्रिकुटी विलास में हमारे लालजू जो हैं वो ही हिल जाते हैं। तो क्या हमारी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य है कि हम उन तक पहुंच जाएं? अहंकार कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता। अहंकार तो बल्कि उन्हें दूर ही करेगा। गुरु चरण की शरणागति से सब हो जाएगा। नहीं तो हम कितने लंबे समय तक साधना करते रहे, जब तक ये मैंपन समर्पित नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। और ये बैलेंस बनाने में ही हम लगे रहेंगे। आध्यात्म को भी एक प्रोजेक्ट बनाना अब हमें बंद कर देना चाहिए, तब हमारी असली आध्यात्मिक जर्नी शुरू होगी। सभी को राधे राधे, जय जय श्री हरिवंश।